नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर्स दिए, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों वेक्टर्स का यहाँ 1 होगा। देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ √3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमें क्या करना है यहाँ से फाइंड आउट करना है। जब भी फ्रेंड्स हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड में देखने को मिले तब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर में निकालेंगे सबसे पहले, तभी हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें दिया हुआ है हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका क्या मीनिंग है हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये क्या ए डॉट है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट है ए डॉट बी यानी कि 2a डॉट बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। और अब हमें पता है कि हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे दिए, यूनिट वेक्टर दिए, डैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी 1 और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है हमारे पास 1। ठीक है, तो ये क्या हुए मेरे पास 2 + 2 a डॉट बी। और अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि कोस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसके इक्वल होता है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a डॉट बी की, तो हमें क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 2 + 2 a डॉट बी क्या है मेरे पास यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कोस थीटा। ठीक है, 2 + 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू क्या हमारे पास 1, क्योंकि ये क्या यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास कोस थीटा, 1 × 1 × कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा ही हुआ। और अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास 2, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 + कोस थीटा। 1 + कोस थीटा क्या होता है मेरे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये कितना हो गया मेरे पास 4 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है, बट मुझे किसकी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू किसकी है, ये मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर की वैल्यू आई है, बट मुझे चाहिए किसकी, मुझे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यानी कि 4 को हम कैसे लिख देंगे, 2 स्क्वायर, और ये रूट यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2 × कोस थीटा बाय 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की 2 कोस थीटा बाय 2। ऐसे हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि ये सेम प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा मेरे पास, बट उसके अंदर होगा क्या मेरे पास, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। ये सेम प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा, बट हो उसके अंदर चेंजेस कहाँ पर आएंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा बीच में, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा हमारा 2 कोस थीटा। और 1 - कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, इतनी बात। और अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, तो ये स्क्वायर है, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा रूट, और 4 को हम लिख देंगे 2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये इसके साथ कैंसिल, यानी कि 2 × साइन थीटा बाय 2, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू भी हमें क्या पता है चल गई। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ √3 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू कितनी है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये, तो इसको यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या 2 कोस थीटा बाय 2 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू है मेरे पास 2 साइन थीटा बाय 2। ठीक है, इतनी बात। और अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास √3
कोस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। बट हमें क्या पता है कि ए कोस थीटा, ये किस टाइप की फॉर्म बन रही है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। और हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए क्या है हमारा अब यहाँ, ए कितना है हमारा यहाँ पर √3, यानी कि ये ए है, और बी कितना है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो उसका मीनिंग क्या है 1, यानी कि बी की वैल्यू हमारी कितनी है 1। तो यहाँ पे रखो इसको ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर और बी की वैल्यू 1, इसको सोल्व करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 3 + 1 यानी कि 4, और इसको हम कैसे लिखेंगे 2 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना मिला 2 मिला, कितना मिला हमें यहाँ पर 2, ठीक है। यानी कि जब हमने इसको सोल्व किया, जब हमने इस ब्रैकेट को सोल्व किया तब हमें कितना मिला 2, और इसके साथ में 2 की मल्टीप्लाई है, तो ये कितना हुआ मेरे पास 2 × 2, तो आंसर कितना हुआ हमारा 4। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात, आंसर कितना हुआ हमारा यहाँ पर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ एंगल निकालना है हमें दो वेक्टर के बीच में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हम सोल्व करते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पे, साइन ऑफ एंगल निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, क्योंकि साइन ऑफ एंगल निकालना तो साइन थीटा ही आएगा यहाँ पर हम। ठीक है, इतनी बात। और देखते हैं, चलो अब हमें क्या करना है, हमें दो वेक्टर दिए हैं, ठीक है, हमें कितने वेक्टर दिए, दो वेक्टर दिए, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टर दिए इनका हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ए वेक्टर दिया है उसको तो मैग्नीट्यूड लेना है हमें, बी वेक्टर का भी हमें क्या करना है यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं इसको। इसके साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, मैग्नीट्यूड चल रहा है, हमारे पास क्या चल रहा है यहाँ पर, इसके साथ में मैग्नीट्यूड चल रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं हम, बाद में मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि आई जे के, उसके बाद 2 -6 -3, उसके बाद 4 3 -1, और यहाँ पे क्या मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेके, यानी जो नंबर है यहाँ पे ये कंपोनेंट है हमारे, उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। ऐसे ही हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, साथ में क्या हमारे पास साइन थीटा, साथ में क्या हमारे पास साइन थीटा। और अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 6 + 9 -j -2 + 12 प्लस के, और अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करके लिखेंगे, 2 2 = 4 6 6 = 36 और ये 9, और फिर क्या हमारे पास यहाँ 16 9 + 1, और ये के साथ में चल रहा है हमारे पास साइन थीटा, साथ में क्या चल रहा है हमारे पास साइन थीटा। और ये कितना हुआ हमारे पास यहाँ पर 15i - j, और ये कितना हुआ 10 + k। ठीक है, इतनी बात। ये कितना हुआ हमारे पास 30, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 49, और यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 25 + 26 साइन थीटा। यानी कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तब हमें कितना मिला, 15i कैप - 10j कैप प्लस 30k। ये किसकी वैल्यू है हमारी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाला, यानी कि ये किसकी वैल्यू, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। ठीक है, 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 7 √26 साइन थीटा। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, ये किसकी वैल्यू, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंपोनेंट है पहले स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, फिर कंपोनेंट का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। जो कंपोनेंट क्या है 15 प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, 7 √26 साइन थीटा।
15 स्क्वायर यानी कि हमारे पास 2 to 5, 10 स्क्वायर यानी कि 100 प्लस यहाँ पे 900, तो ये कितना हुआ मेरे पास 7√26 साइन थीटा, और ये मेरे पास 1225 किसके इक्वल है 7√26 साइन ऑफ थीटा। और अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि जब हमने इसका रूट फाइंड आउट किया हमें कितना मिला, जब हमने इसका रूट फाइंड आउट किया हमें कितना मिला 5 × 7, क्योंकि यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, ठीक है, ऊपर क्या रूट दिया हुआ है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 5 × 7 ही तो मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं इसको एक स्टेप और लिख देती हूँ बीच में ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात, यानी कि 5 × 7/7 √26, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी साइन थीटा की, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आई मुझे, मेरे पास 5/√26 किसके इक्वल है साइन ऑफ थीटा के इक्वल। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर, हमें क्या करना था साइन ऑफ एंगल फाइंड आउट करना था दो वेक्टर के बीच में। आप एक तो इस मेथड से सोल्व कर सकते हो क्योंकि साइन ऑफ एंगल चाहिए, ठीक है, थोड़ा टफ लगेगा हमें क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके अंदर, बट अगर हम कोस वाले मेथड से करें, अगर हम कोस वाले मेथड से करें, कोस वाले फॉर्मूले से करें, वहाँ भी तो हमें दो वेक्टर चाहिए होंगे, अगर कोस थीटा फाइंड आउट कर लेंगे तो वहाँ से साइन थीटा भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, ये क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें पता है सेकंड मेथड क्या है मेरे पास, सेकंड मेथड क्या है मेरे पास, मैं क्या कर सकती हूँ कोस थीटा मेरा किसके इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन डॉट बी वेक्टर, ठीक है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो चलो करते हैं इसके साथ ए डॉट बी, यानी कि इसके साथ डॉट करनी है 4 2 ज़ा 8 -18 माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, नीचे क्या लिखना है मैग्नीट्यूड, यानी कि ए वेक्टर का जो क्या लिखना है मैग्नीट्यूड 4 36 9, और फिर लिखना है हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 16 + 9 + 1, तो यानी कि -7/49, और ये कितना आया हमारे पास 26, यानी कि जब हमने इसको सोल्व किया तो ये मेरे पास आएगा 7/7 √26, और इसकी वैल्यू आई 1/√26, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास ये। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें साइन ऑफ एंगल चाहिए, तो वो क्या होगी 1 - कोस स्क्वायर थीटा, क्या होगी 1 - कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 - कोस थीटा की वैल्यू कितनी है ये √26 का स्क्वायर, 1 - 1 26, यानी कि 26 - 1/26, यानी कि 25/26, यानी कि 5/√26। तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास फिर से साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास फिर से कितनी आई 5/√26। आप चाहो तो इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो या फिर इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या करनी है साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, लेट ए बी सी जो है हमारे कहाँ से आ रहे हैं आर से आ रहे हैं, यानी कि रियल नंबर से आ रहे हैं, सच डैट a² + b² + c² किसके इक्वल दिया हमें 1 के इक्वल दिया है। इफ़ a cos थीटा इज इक्वल्स टू b cos थीटा + 2π/3 इज इक्वल्स टू c cos थीटा + 4π/3 वेयर थीटा किसके इक्वल दिया हमें π/n के, देन द एंगल बिटवीन दी वेक्टर, हमें क्या करना है एंगल निकालना है, जो ये दो वेक्टर हमें दिए इनके बीच में हमें क्या करना है एंगल निकालना है। और हमें क्या कंडीशन दी हुई है यहाँ पर a² + b² + c² किसके इक्वल है 1 के इक्वल दिए हैं, और साथ में हमें ये भी दिया है कि a b c हमारा किससे आ रहे हैं r से आ रहे हैं, यानी कि रियल नंबर से आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या हमारे पास यहाँ पर इक्वल दिए, तो हम क्या करते हैं क्योंकि हमें a² + b² + c² 1 के इक्वल दिया है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल रख के यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ए कोस थीटा इज इक्वल्स टू बी कोस थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल्स टू सी कोस थीटा प्लस 4π/3। इसको हम किसके इक्वल रख लेते हैं, के इक्वल रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए किसके इक्वल आएगा हमारा, के अपॉन कोस थीटा। बी किसके इक्वल आएगा हमारा, के अपॉन कोस थीटा प्लस 2π/3। और सी हमारा किसके इक्वल आएगा, के अपॉन कोस थीटा प्लस 4π/3 के इक्वल आएगा। ठीक है, इतनी बात। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ था a² प्लस b² प्लस c² हमें 1 के इक्वल दिया हुआ, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, इतनी बात। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दिया जो देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको ए वेक्टर ले लेते हैं, इसको बी वेक्टर ले लेते हैं। लेट ए वेक्टर किसके इक्वल है हमारा, ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ठीक है, और बी वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, bi कैप प्लस cj कैप प्लस k कैप के इक्वल। हम क्या करते हैं, कोस ऑफ एंगल हमें क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा मेरे पास, इन दोनों वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, हमारे पास जो कंपोनेंट है हमारे पास, इनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ए बी बी सी सी ए। और नीचे क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालना है हमें ए वेक्टर का। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट लगाया, और जो फिर कंपोनेंट है उनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि a² प्लस b² प्लस c², और नीचे लिखेंगे b² प्लस c² प्लस a²। ठीक है, इतना करने के बाद हमें करना क्या है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कोस थीटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए है और ये क्या हमारा बी है, यानी कि ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी की सी के साथ करेंगे, सी की ए के साथ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो ए की बी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, k², ऊपर क्या बनेगा, k² और नीचे क्या बनेगा हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ऐसे जब हम बी सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर k² बनेगा, नीचे यानी कि k² क्या हो रहा है, हर बार कॉमन है हमारे पास, हर बार आ रहा है हमारे पास, तो k² को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, k² को बाहर निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या बचेगा हमारे पास। जब ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के के साथ करेंगे k², वो तो बाहर चला गया, तो बचा क्या, कोस थीटा और कोस थीटा प्लस 2π/3। ठीक है, प्लस बी की सी के साथ करनी है, यानी कि इसके साथ के साथ करेंगे तो k² वो बाहर चला गया, तो ये इसके साथ होगी, यानी कि कोस थीटा प्लस 2π/3 कोस थीटा प्लस 4π/3 प्लस उसके बाद सी ए का मीनिंग यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई, के साथ मल्टीप्लाई k² और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 4π/3। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। और अगर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या कौन से एंगल बन रहे हैं, कोस थीटा, ये कोस थीटा प्लस मतलब इस तरह के एंगल बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या हुआ मेरा यहाँ पर k² और नीचे हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। हमें क्या करना है, नीचे एलसीएम लेना है, यानी कि एलसीएम लेंगे तो एक लाइन लगानी पड़ेगी। लाइन लगा के कौन से एंगल देखने को मिल रहे हैं, कोस थीटा प्लस 2π/3 कोस थीटा प्लस 4π/3। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करके लिखते रहेंगे। ठीक है, जब हमने एलसीएम लिया तो ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, फर्स्ट में कोस थीटा प्लस 4π/3। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, और इस केस में हमारे पास क्या बचेगा, ओनली कोस थीटा
और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोस थीटा, थीटा प्लस 4y यानी कि कोस थीटा प्लस 2π/3, कोस थीटा प्लस 2π/3 ही बचेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा मेरे पास, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एलसीएम लिया हमने कोस थीटा प्लस 2π/3 कोस थीटा प्लस 4π/3। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, कुछ इस तरह से बचेगा। उसका क्या मीनिंग है मेरे पास, उसका मीनिंग है मेरे पास यानी कि बाहर क्या है हमारे पास, बाहर क्या चल रहा है हमारे पास के स्क्वायर, और बी यहाँ क्या बन रहा है मेरे पास, कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, कोस सी प्लस कोस डी। इसका फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, कोस सी प्लस कोस डी बन रहा है मेरे पास, यानी कि 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2, यानी कि इन दोनों में हम क्या करते हैं, कोस सी प्लस कोस डी लगा लेते हैं। इन दोनों में हम क्या करते हैं, कोस सी प्लस कोस डी लगा लेते हैं। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 2 कोस सी प्लस डी, इसका सम और इसका सम, यानी कि 2 थीटा 4π/3 प्लस 2π/3/2 और कोस सी माइनस डी, कोस सी माइनस डी यानी कि 4π/3 माइनस 2π/3 अपॉन 2। ठीक है, और साथ में क्या है हमारे पास, कोस थीटा चल रहा है, साथ में क्या चल रहा है हमारे पास यहाँ कोस थीटा। हमने क्या किया यहाँ पे, तो हमने कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा दिया इन दोनों के ऊपर, तो साथ में क्या चल रहा है प्लस कोस थीटा, उसको हमने क्या किया ऐसे लिख लिया। और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, कोस थीटा प्लस 2π/3 कोस थीटा प्लस 4π/3, इस तरह से बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 कोस 2 थीटा 6π/3 और नीचे क्या है मेरे पास 2 कोस 2π/6 प्लस कोस थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, ये दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर 2 कोस 6 थीटा प्लस 6π/6 कोस π/3 प्लस कोस थीटा, और अपॉन में जो भी हमारा चल रहा है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, के स्क्वायर 2 कोस थीटा प्लस π/6 के साथ 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 कोस π/3 प्लस कोस थीटा, और अपॉन में जो भी हमारा चल रहा है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इतनी बात। नाउ दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर किसके इक्वल आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है 2 कोस थीटा प्लस पाई, 2 कोस थीटा प्लस पाई यानी कि 2 कोस ऑफ माइनस थीटा, 2 कोस ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, और साथ में क्या मल्टीप्लाई कोस π/3 यानी कि 1/2, और साथ में क्या चल रहा है कोस थीटा, और अपॉन में क्या है मेरे पास जो भी है। ठीक है, और के स्क्वायर, तो ये कितने यहाँ 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया मेरे पास, ये तो 0 बन गया सब कुछ, ये तो मेरे पास 0 बन गया, यानी कि नीचे जो भी चल रहा है प्लस कोस थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, यानी कि 0, ये तो सारा 0 हो गया। और इस साइड हमारे पास क्या चल रहा था कोस थीटा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, दैट मीन्स ये टोटली हमारे पास 0 बन गया। तो कोस 0 कब होता है मेरे पास, कोस 90 पर होता है, और थीटा कितना आया मेरे पास यहाँ पे 90 यानी कि π/2। और यही तो मुझे फाइंड आउट करना था, मुझे क्या फाइंड आउट करना था कि एंगल फाइंड आउट करना था, मुझे क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पर बेसिकली एंगल फाइंड आउट करना, दो वेक्टर के बीच में। तो एंगल कितना है मेरे पास यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात, एंगल कितना है मेरे पास यहाँ 90 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास, दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं और हमें बोला गया इफ़ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, इफ़ ए वेक्टर
ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यानी कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है, नो इन्होंने बोला इफ़ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, अगर कोई एक वेक्टर और आता है हमारे पास और वो परपेंडिकुलर होता है हमारे पास इन दोनों वेक्टर के, ठीक है, हैज़ द मैग्नीट्यूड 12, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल दिया हमें, 12 के इक्वल दिया, देन वन सच वेक्टर हिज, तो वो वेक्टर क्या होगा हमारे पास जो हमने सपोज किया है, जो हम सपोज करेंगे, जो हम एक वेक्टर लेके चलेंगे, दो वेक्टर तो हमें दिए हुए हैं, हम एक वेक्टर और लेके चलेंगे, उसको वो परपेंडिकुलर हमको बताया हुआ है इन दोनों वेक्टर्स के, और वो किसके इक्वल दिया हमें, 12 के इक्वल दिया। हमें बताना है कि जो हम सपोज करके चलेंगे इस वेक्टर, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वैल्यू, ठीक है, इतनी बात। नाउ ये हमें दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू हमें दी हुई है। इफ़ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, सपोज करो हमने कोई एक वेक्टर लिया सी वेक्टर, सपोज करते हैं लेट सी वेक्टर हमने लिया, वो क्या इन्होंने बताया हुआ परपेंडिकुलर है बोथ द वेक्टर, यानी कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, से कहने का मीनिंग है कोई और वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स के, ठीक है। इसका क्या मीनिंग हुआ मेरे पास, यानी कि सी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये कंडीशन बनेगी। जब ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे बन गई है, डेट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की एडिशन चाहिए और इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर तो हमें गिवन है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 4i प्लस 4j प्लस 0k, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 2i प्लस 0j प्लस 4k, ठीक है, इतनी बात। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो सी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा, सी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4i प्लस 4j प्लस 0k, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी कि 2i 0j प्लस 4k, ठीक है, इतनी बात। अब हमें क्या करना है, जो दो वेक्टर दिए इसकी, यानी कि हमें क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, इन दोनों वेक्टर की हमें क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। ये दो वेक्टर है हमारे पास, ये इनकी क्या करनी पड़ेगी, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, इन दोनों वेक्टर्स की हमें क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस प्रोडक्ट। ये कैसा वेक्टर मेरे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये कैसा वेक्टर मेरे पास, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी कि हमें क्या करनी पड़ेगी, अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये किसके इक्वल आएगा, i j k, और ये क्या मेरे पास 4 4 0 2 0 4, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, 4 4 जा 16 माइनस j, यानी कि 16 माइनस 0 प्लस k, यानी कि 0 माइनस 8, यानी कि 16i माइनस 16j माइनस 8k, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये आई है, और इसकी वैल्यू जो मेरे पास आई है, अब मैं इसको क्या करूँगी, इक्वेशन 1 में पुट कर दूँगी। नाउ पुट सेकेंड इन 1, नाउ पुट सेकेंड इन फर्स्ट, सेकेंड को अब हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट में पुट कर देंगे, यानी कि सी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा, और इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की वो कितनी है मेरे पास, यहाँ पर 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है, इतनी बात। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 8 कॉमन आ जाएगा मेरे पास क्योंकि सबके पास है, तो 8 लैम्डा आएगा मेरे पास बाहर, 2i 2j माइनस ऑफ k, और अब हमें पता है जो हमें ये वेक्टर दिया हुआ था उन्होंने, वो किसका इक्वल दिया हुआ 12 के, हमें बताया हुआ था ना, इफ़ वेक्टर, अगर हम एक वेक्टर लेंगे परपेंडिकुलर होगा जो इन दोनों वेक्टर्स के, वो किसके इक्वल है, 12 के इक्वल, यानी कि जो ये वेक्टर है हमारे पास ये किसके इक्वल है, हमारा जो मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया हुआ है 12, यानी कि जो ये वेक्टर है हमारा सी वेक्टर जो हमने लिया ये किसके इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, यहाँ पर 12 के इक्वल आएगा। हमें क्या दिया हुआ है, जो सी वेक्टर है हमारे पास ना, जो सी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, तो हम टेकिंग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं दोनों साइड। हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे बोथ साइड, ठीक है, इतनी बात। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया हुआ उन्होंने, हमें यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो सी वेक्टर है ना हमारा,
क्योंकि अभी तो हमारा यहाँ सी वेक्टर चल रहा है, सी वेक्टर इसके इक्वल है, बट उन्होंने कहा है जो मैग्नीट्यूड है वो 12 के इक्वल है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा दोनों साइड, तभी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 12 के इक्वल रखेंगे हम यहाँ पर। इसलिए हम क्या करेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड। जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड और ये इसका भी मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल दिया है, 12 के इक्वल दिया है। 8 रूट लैम्डा, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, और इसको हम क्या करेंगे 4 + 4 + 1 यानी कि 9, यानी कि 3 स्क्वायर, इससे ये कैंसल, यानी कि रूट ऑफ लैम्डा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी कि 1/2 किसके इक्वल है हमारे पास, रूट लैम्डा की, और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1/2। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, +-1/2। जो वो हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, नाउ पुट 4 इन थर्ड में पुट कर देंगे 4 को, ठीक है। तो सी वेक्टर किसके इक्वल आया हमारे पास, 8, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, 1/2, 2i, साथ में प्लस माइनस भी है, 2i - 2j - k, यानी कि सी वेक्टर किसके इक्वल आया, +-4 2i - 2j -k। और ये तो हमें फाइंड आउट करना था, हमें क्या करना था, सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जो वेक्टर हम सपोज करके चले थे, हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। तो सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास यहाँ, ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, इफ़ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द सम ऑफ 2 वेक्टर्स, हमें क्या दी हुई है, प्रोजेक्शन दी हुई है एक वेक्टर की, किसके ऊपर, सम ऑफ 2 वेक्टर, 2 वेक्टर की जो सम है उसके ऊपर हमें प्रोजेक्शन दी है, और वो किसके इक्वल दी है, 1 के। और हमें क्या करना है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें क्या करना है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें 3 वेक्टर दिए हैं उनको हम सेपरेट नेम दे देते हैं कि ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला हमें सम ऑफ 2 वेक्टर, फिर हम इन दोनों वेक्टर का सम कर देंगे, सम करने के बाद जो भी मिलेगा उसको एक नया नेम दे देंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, उनकी हमें प्रोजेक्शन दिखानी है, यानी कि ए की प्रोजेक्शन डी के ऊपर दिखानी है, ये करेंगे हम, ठीक है। इतनी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें 3 वेक्टर दिए हैं, 1 2 3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको नेम दे देते हैं। लेट ए वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, i + 2j + k, बी वेक्टर क्या है हमारा, 2i + 4j - 5k, और सी वेक्टर क्या है मेरा, -λi + 2j + 3k। ये क्या है मेरे पास यहाँ पे 3 वेक्टर है, ठीक है। इतनी बात। अब उन्होंने कहा जो सम ऑफ 2 वेक्टर, जो ये 2 वेक्टर है इनका सम करने पर, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो 2 वेक्टर है इनका सम करेंगे उसको एक नया नेम दे देंगे। हम क्या करेंगे, जो 2 वेक्टर उनका क्या करेंगे, सम करेंगे। नाउ लिख लेते हैं हम ताकि आपको बाद में भी याद रहे। नाउ सम ऑफ द 2 वेक्टर बी वेक्टर + सी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, यानी कि बी वेक्टर + सी वेक्टर हमारा किसके इक्वल आएगा, 2 - λi कैप + 6j कैप - 2k कैप, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक नया नेम दे देते हैं, लेट डी वेक्टर, ये क्या हमारे पास डी वेक्टर, और ये किसके इक्वल है, बी वेक्टर + सी वेक्टर के, और ये फर्दर किसके इक्वल है हमारे पास, इसके इक्वल है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना, प्रोजेक्शन दिखानी है। अब हम बार बार तो ऐसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन दिखाना है। तब हमें लिखना पड़ेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर + सी वेक्टर। तो बी वेक्टर + सी वेक्टर थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको फर्दर नेम दे दिया ताकि हमें थोड़ा अच्छा सा लगे, ठीक है। देयरफॉर अब हमें क्या दिखाना है, प्रोजेक्शन दिखानी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर किसके ऊपर दिखानी है, ऑन डी वेक्टर के ऊपर दिखानी है। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, हमारे पास डॉट हो जाएगी इन दोनों वेक्टर की, जिसके ऊपर दिखानी है उसका क्या करना पड़ता है, हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। और ये हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, ये सब कुछ किसके इक्वल दिया, हमें 1 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। जो हमें प्रोजेक्शन दिखानी है ना, इफ़ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर
ऑन द सम ऑफ टू वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर की प्रोजेक्शन हमने डी के ऊपर दिखाई और ये किसके इक्वल दिया हमें, 1 के इक्वल दिया। किसके इक्वल दिया है यहाँ पे, 1 के इक्वल दिया। अब हम क्या करेंगे, ए डॉट डी निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर निकालते हैं, यानी कि इस वेक्टर की इसके साथ डॉट, यानी कि 2 माइनस लैम्डा प्लस 12 माइनस 2। ठीक है, इतनी बात। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 माइनस लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 12 माइनस लैम्डा, किसके इक्वल मिलेगा। अब हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है डी का, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि डी वेक्टर ये, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट, और फिर जो कंपोनेंट है हमारे आई जे के उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इतना करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर कितना है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर हमारे किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यू आई है हमारे पास ए डॉट डी की 12 माइनस लैम्डा और मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर की ये, इस वैल्यू को यहाँ क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। इसको हम मान लेते हैं स्टार, इसको हम क्या मान लेते हैं, स्टार। अब हम स्टार में क्या करेंगे, जी वैल्यू जो आई है हमारी, इनको क्या करेंगे, पुट करेंगे। देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन डी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ए डॉट डी। ए डॉट डी कितना है हमारे पास, 12 माइनस लैम्डा, और नीचे क्या है हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 4, और ये किसके इक्वल दिया हमें, ये सब कुछ हमें किसके इक्वल दिया है, यहाँ से 1 के इक्वल दिया है। ठीक है, ये 1 के इक्वल है तो ये दूसरी साइड चला जाएगा। अगर ये 1 के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज 12 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 44। स्क्वायर जब दूसरी साइड आएगा तो ये क्या बन जाए, रूट जब दूसरी साइड आएगा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड की है। हमने यहाँ पे क्या किया, इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड की है। और अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 144 प्लस लैम्डा स्क्वायर -24 लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा। जब ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 144 -4 लैम्डा प्लस 24 लैम्डा, यानी कि 20 लैम्डा, यानी कि 100/20 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो आंसर कितना आया, आंसर कितना आया, 5, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आई हमारी, 5। हम यही तो फाइंड आउट करनी थी हमें, लैम्डा की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। हमें क्या दिखाना था, यहाँ पर प्रोजेक्शन दिखानी थी हमें, बेसिकली यहाँ पर क्या दिखानी थी, प्रोजेक्शन दिखानी थी। हमें पता होना चाहिए कि हम प्रोजेक्शन, उन्होंने डायरेक्ट ना बोल के उन्होंने क्या बोला हमें, अगर उन्होंने डायरेक्ट बोला होता तब हम इजीली सोल्व करते, ठीक है। बट उन्होंने बोला सम, यानी कि हमें क्या करना पड़ा, इन दोनों का पहले सम करना पड़ा। पहले हमने इनको डिफरेंट नेम दिए, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ा, इन दोनों का सम करना पड़ा। फिर सम करने के बाद फिर डिफरेंट नेम दिया, डिफरेंट नेम देने के बाद फिर हमने क्या करी, प्रोजेक्शन निकाल ली। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए बी सी हमें क्या दिए हुए, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। हमें यहाँ पे ए बी सी क्या दिए हुए, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए। इफ़ द वेक्टर दिस आर कोप्लेनर, जो 3 वेक्टर हमें दिए हैं वो कैसे दिए हुए, कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में लाई करेंगे, देन सी इज इक्वल्स टू, तब हमें बताना है कि सी जो है हमारा वो किसके इक्वल आएगा। हाँ, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और हमें यहाँ पे 3 वेक्टर दिए हुए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं कि ए वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस सी के कैप। बी वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, आई कैप प्लस के कैप, यानी कि जे मिसिंग है। तो सी वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, सी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस बी के कैप। ठीक है, इतनी बात। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, और ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, कोप्लेनर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल है हमारे पास, 0 के इक्वल है। यानी कि इसका क्या मीनिंग है, ये हमारे पास 0 के इक्वल है। यानी कि हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिख के इसको सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिख के सोल्व करेंगे। यानी कि ए सी 1 0
1 C B, और ये किसके इक्वल दिया हमें, 0 के इक्वल दिया है। और अब हम इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जीरो माइनस सी बी माइनस सी सी माइनस 0, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, यानी कि माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल दिया है। और इसके साथ ये हो जाएगा कैंसल, यानी कि सी स्क्वायर किसके इक्वल दिया, ए बी के। सी किसके इक्वल दिया, रूट ए बी के। और यही तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी इज इक्वल्स टू, हमें बताना था सी किसके इक्वल है, तो सी किसके इक्वल है हमारा, इसके। ठीक है, इतनी बात। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर, ये दो वेक्टर हमें कैसे दिए, परपेंडिकुलर वेक्टर दिए, यानी कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हैं और हमसे पूछा क्या है, देन ए वेक्टर क्रॉस दिस इज इक्वल्स टू, ये हमें बताना है। हमारा इतनी बड़ी इसको सोल्व करने के बाद हमें बताना है कि ये हमारी किसके इक्वल आएगी। ठीक है, और दो वेक्टर हमें क्या दिए, परपेंडिकुलर दिए हैं। दो वेक्टर हमें क्या दिए, यानी कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर, यानी कि उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी मेरे पास, 0। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं हमारे पास, उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है मेरे पास, 0। ठीक है, इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर के पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर के पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, इस ब्रैकेट तक इसको सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट वाले की लास्ट वाले के साथ करते हैं, फर्स्ट की लास्ट के साथ होती है हमारी। तो इस सबसे पहले ए डॉट बी होगी और उसके साथ में बचा क्या, फिर वो उसको लिखेंगे, फिर माइनस, फिर पास वाले की पास वाले के साथ, यानी कि ए डॉट ए, और साथ में क्या है हमारे पास, बी वेक्टर। ठीक है, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह से देखने को मिला है। और हमें एक कंडीशन और दी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, हमें यहाँ पे एक कंडीशन भी दी है कि ए डॉट बी 0 है हमारा, यानी कि कुछ तो 0 हुआ, क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा तो हुआ हमारा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए डॉट है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ए डॉट बी क्या, 0 था, इसलिए पूरा 0, फर्स्ट टर्म 0। ए डॉट है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और साथ में क्या, बी वेक्टर, यानी कि जो ये है, इसको सोल्व करने पर हमें कितना मिला, ये, यानी कि क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर। इसको सोल्व करने के बाद ये मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे, यानी कि अब हम इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे। तो अब हम करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये ब्रैकेट बंद, और इसकी वैल्यू अब हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी है हमारी, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर। ठीक है, माइनस आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, ए वेक्टर क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर, यही बचेगा हमारे पास। क्या बचा, ए वेक्टर क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर। ठीक है, इतनी बात, ए वेक्टर क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया, अब हमने क्या की, इसकी वैल्यू, यानी कि जब इसको लिखा, पहले हमने इतना पार्ट सोल्व किया, फिर हमने इतना पार्ट, इतने पार्ट की वैल्यू क्या है ये, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो कंप्लीट की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए, इस पूरे की वैल्यू चाहिए, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिस, इसकी कंप्लीट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या होगी मेरे पास, ए वेक्टर क्रॉस, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये, माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर, यानी कि माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, ए वेक्टर क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, और यहाँ पे क्या मेरे पास ब्रैकेट भी है। ठीक है,
तो ये मेरे पास कुछ इस टाइप की फॉर्म नहीं बन गई फिर से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये मेरे पास कुछ इस टाइप की फॉर्म नहीं बन गई। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे ओपन करते हैं, ए डॉट सी फिर बी, ए डॉट बी और सी, इस तरह से ओपन करते हैं। यानी कि इसको भी हम कैसे इसी तरह से ओपन करेंगे। यानी कि ये क्या है, फर्स्ट की किसके साथ करते हैं, डॉट लास्ट के साथ, ठीक है। और फिर क्या बचता है अंदर हमारे पास, फिर क्या बचता है, जो बचा उसको लिख देंगे, फिर माइनस, पहले फर्स्ट की लास्ट के साथ, फिर जो बचेगा उसको लिख देंगे, फिर यानी इसकी इसके साथ, यानी कि ए डॉट ए के साथ बचेगा क्या, ये बचेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर, ठीक है। इतनी बात, इतना करने के बाद हमने क्या देखा यहाँ पर, इतना करने के बाद हमने देखा कि यहाँ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर, यानी कि ए डॉट बी तो जीरो है, यानी कि ये सारे जीरो, ये सारा हो गया जीरो, माइनस ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और ये फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और ये बी वेक्टर। दिस इम्प्लाइज ज़ीरो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का 4 टाइम्स हो गया अब हमारा ये, यानी कि आंसर क्या आया हमारा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का 4 टाइम्स बी वेक्टर, ये क्या हमारा यहाँ से आंसर निकला है, ठीक है फ्रेंड। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने उसको बाहर से सोल्व नहीं करना, आपने उसको अंदर से सोल्व करना है। यानी कि सबसे पहले हमने इसको सोल्व किया, क्योंकि हमारे पास कुछ इस टाइप की फॉर्म बनी थी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और उसको ओपन करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यानी कि ए बी, यानी कि 3 बन रहे हैं, तो फर्स्ट की सबसे पहले लास्ट के साथ करते हैं, ठीक है, फर्स्ट की लास्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, फिर जो बचता है उसको लिखते हैं, फिर माइनस, फिर फर्स्ट की सेकंड के साथ करते हैं, फिर जो बचता है उसको लिखते हैं, और ए डॉट भी यहाँ जीरो था तो जीरो माइनस दिस, जिसकी वैल्यू आ गई ये, यानी कि इसको सोल्व करने पर हमें ये मिला, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से आपको इतना पोर्शन चक्के दिखाया कि अब जब हम इतने पोर्शन को सोल्व करेंगे, मुझे तो इस पूरा कंप्लीट को उठाना था, बट मैंने क्या किया, इसको उठाया। फिर जब मैंने इतने पोर्शन को उठाया तो एक क्रॉस तो साथ में आएगा, और इसकी वैल्यू मैंने रखी तो ये आई। फिर जब मैंने इस कंप्लीट को उठाया, जब मैंने इस कंप्लीट पोर्शन को उठाया, एक क्रॉस और इसकी वैल्यू रखी, ये जो मेरे पास है इसकी वैल्यू रखी, तो ये इसकी वैल्यू ये थी मेरे पास, तो फिर माइनस को मैंने बाहर लिया, माइनस को जैसे ही मैंने बाहर लिया तो ए वेक्टर क्रॉस अंदर क्या बचा, ये बचा मेरे पास, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लगाया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि फर्स्ट वाली की लास्ट के साथ, फिर जो बचेगा उसको, फिर माइनस, फिर फर्स्ट की सेकंड के साथ जो बचेगा उसको, फिर ए डॉट पे फिर से क्या बना, जीरो बना, माइनस ए डॉट है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर फिर से बन रहा था बी वेक्टर, यानी कि फिर ये सोल्व करके हमारे पास आंसर हमें क्या मिला, ये, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात।